हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है और बिटकॉइन कोशिश कर रहा है एक ब्रेकआउट के लिए। और कल दोबारे से कहाँ 1,07,000 डॉलर और कल दोबारे से 1,13,000 डॉलर को ये छू गया था। लेकिन जैसे ही यूएसए की मार्केट खुली वैसे ही धड़ाम से नीचे 1,10,000 1,11,000 डॉलर। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंटेंशनली बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर लाया जा रहा है, क्योंकि यूएसए के अंदर से जो भी डाटा निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है कि फेड का इंटरेस्ट रेट कट होता देखने को मिल सकता है, और जिसका हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट के लिए, यूएसए की मार्केट के लिए, मार्केट में लिक्विडिटी के लिए और साथ के साथ में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए अगर हिस्टोरिकली देखते हैं ये एक बड़ा बुलिश सिग्नल होता है। और अक्सर हमने इसके बाद में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को एक बड़ा उछाल लेते देखा है। लेकिन यही एक बड़ा सवाल है कि यार ये सब कुछ होने के बाद में भी, गोल्ड के ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद में भी, सिल्वर के 2011 के बाद एक हाई पे जाने के बाद में भी, M2 मनी सप्लाई की बात करते हैं ग्लोबल वो हाई पे है, यूएसए की मार्केट के अंदर S&P 500 की बात करते हैं वो ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्यों पीछे है? और यहाँ पर यही चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अब ये आम आदमी का खेल नहीं रहा है, अब ये बड़े लोगों का खेल हो गया है और ये जब चाहेंगे वहाँ पे तब इसको पुश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आपको पता है सब माहौल अच्छा जा रहा है लेकिन फिर भी इतना प्रेशर है, तो आप खुद आइडिया लगाइए, खुद समझने की कोशिश कीजिए ये क्यों हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या लगता है और क्यों ये प्रेशर है उसको समझने और समझाने की मैं कोशिश करूँगा। और यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अगले 2-3 महीने टिकने की कोशिश करनी है। वो जो बेयर मार्केट का हाथी निकल गया है, अब ये बस पूंछ रह गई है, पूंछ को पकड़ के बुल मार्केट की जो हम उम्मीद कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ बुल मार्केट तो चल ही रही है। कहीं ना कहीं बिटकॉइन 15,000 डॉलर बॉटम बनाने के बाद $1,25,000 कोई सोच नहीं सकता था। अगर मैं 2021-22 में बात करता कि 1,00,000 जाएगा, लोगों का विश्वास ही उठ गया था। इथेरियम जब $1,000 से नीचे आया था लोगों का विश्वास उठ गया था। BNB $200 के आसपास आया था, लोगों का विश्वास उठ गया था। XRP आधे डॉलर पे आ गया था, लोगों का विश्वास उठ गया था। तो यहाँ पर ये सारे बड़े कॉइन्स ने अपने ऑल टाइम हाई लगाए या उसके पास तो गए ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार हमने मार्केट के अंदर कुछ देखा नहीं है, लेकिन हम वो जो बात करते हैं जब हर कॉइन फटता देखता है, किसको पकड़ें किसको छोड़ें और अब क्या होगा, कौन सा लोगों की किस्मत चेंज होते देखने को मिलती है, वो दौर नहीं आया। और वो दौर जो है जब आता है तब यहाँ पर हर कोई सोचता है कि भैया मुझसे ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं है। लेकिन वो उम्मीद जो लगा के बैठे हुए हैं अगले 3-4 महीने से बहुत सारे लोग लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली डाटा तो यही कहता है। और फेड का जो डाटा कहता है, जब भी फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया है पिछले साल सितंबर के बाद कितना % उछाल हुआ था, उसका चार्ट भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अब क्या लगता है उसको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। और क्या फेड जो है एक बड़ा इंटरेस्ट रेट कट करता देखने को मिल सकता है, या यहाँ पर क्या होगा, उसका मार्केट पे कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, सारी जो है चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे बिटकॉइन और कुछ कॉइन्स आपने हमसे कॉमनली पूछे हैं, आज हम अपने वाले कॉइन्स नहीं बताएंगे, हम तो ज़्यादातर टॉप कॉइन्स की बात करते हैं। आज भी टॉप कॉइन्स की बात करेंगे, लेकिन उसमें से ज़्यादातर आपने पूछे हैं जो यूजुअली हम कवर नहीं करते हैं, तो उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में। मुझे पता है मार्केट साथ नहीं दे रही है, और मैंने कल शायद एक ट्वीट भी किया था कि मुझे पता है कि मार्केट आज साथ नहीं दे रही है। और ये जो वक्त है सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि हर पल यही ख्याल रहता है कि यार बस मेरा काम हो जाए, मेरा रेट आ जाए और मैं यहाँ से छोड़ छाड़ के भागूं। और यही चीज़ हम ये जो है ना, ये जो टाइम है ये बड़ा जो है दुखी करता है। और लेकिन हमने ये भी देखा है जो ये टाइम को बिता लेता है, असली भैया खेल तो वो ही करता है। बस यहाँ पर जहाँ इतना चीज़ें हो गई हैं, तो ये 2-3 महीने के अंदर कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। 10-20% से ज़्यादा और क्या क्रैश हो जाएगा, खासकर ऑल्ट कॉइन्स हम में से ज़्यादातर लोग लेके बैठे हुए हैं।
तो होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली भी ऐसे ही लगता है, सिनारियो भी ऐसा बन रहा है, पूरा माहौल भी ऐसा बन रहा है, हमें दिखाया कुछ और जाता है, एक्चुअल में हो कुछ और रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की कोशिश करनी है। तो हमारा साथ बना के रखिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। यही तो आपका प्यार है और हमारे को हिम्मत देता है कि हम भी लगातार कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। ठीक है, तो ये काम ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, खासकर उन लोगों के साथ में जो इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे आपकी परेशानी जल्दी ही ख़त्म होते देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा बस, जहाँ इतना होल्ड कर लिया है, थोड़ा सा सब्र और दिखा दो, हम तो बस यही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर फ़िलहाल चल क्या रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये बिटकॉइन पे प्रेशर क्यों देखने को मिला? कल जो है यूएसए की मार्केट खुली, $1,13,000 के आसपास गया, टच किया और वहाँ से सीधा धड़ाम $1,10,000 आ गया। $1,10,000 पे एक सपोर्ट मिल रही है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, और क्या टेक्निकली शॉर्ट टर्म में लगता है वो भी बताऊंगा। लेकिन कल बिटकॉइन के ETF वालों का प्रेशर था। परसों भी सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन कल ब्लैक रॉक की तरफ से भी सेलिंग देखने को मिली, और इसकी वजह से अभी हमें जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। और बिटकॉइन का ऐसा लगता है इंटेंशनली दबा के रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ और डाटा जो निकल के आता है वो तो किसी और तरफ इशारा दे रहा है। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ यूएसए के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, वो बुरी होती जा रही है, और वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा दे रही है कि अब लोगों के पास पैसा पहुँचना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा, और उससे कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा की बात करते हैं, यूएस जोल्ट की बात करते हैं, जॉबलेस डाटा की बात करते हैं, सारा सब जो है ना सिग्नल यही दे रहे हैं। और हमें पता है जो फेड के चेयरपर्सन है मिस्टर पॉवेल, उन्होंने भी सिग्नल तो दे ही दिए थे कि भैया मार्केट के अंदर यहाँ पर फेड इंटरेस्ट रेट कट करता देखने को मिलेगा। और जो प्रोबेबिलिटी बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है, 1-2 हफ्ते पहले जो फेड के चेयरपर्सन ने जब स्टेटमेंट दी थी, हिंट दिया था, उससे पहले देखते हैं तो 50 से 60% थी। आज वो 99.7% हो गई है कि यहाँ पर जो है फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा। थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं तो अब डाटा जो निकल के आ रहा है, 80% चांसेस हैं कि 25 बेसिस पॉइंट होगा, और कई लोग जो है 20-25% अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50% भी, 50 बेसिस पॉइंट भी ये आपको होता देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे इसके अंदर भी एक कैच है। 2 चीज़ें हैं जो आपको समझने की हैं। अगर 50 बेसिस पॉइंट हो जाता है तो समझ लीजिएगा एक बड़ा उछाल इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट नहीं होता है, 25 बेसिस पॉइंट भी होता है, तो मार्केट के अंदर एक माहौल बनेगा जो एक बड़ा बुल रन को ट्रिगर करता देखने को मिल सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट का मानना है, और हमें पर्सनली लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट हर बार में ये कट करेंगे 2-3 बार, और ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक अगर ये कहानी चलती है, 25 बेसिस पॉइंट लगातार कट होते हैं, तो आप कह लीजिए जो हिस्ट्री के अंदर 2024 में हुआ था, सितंबर में जब इंटरेस्ट रेट कट होने का सिलसिला चालू हुआ था, और उसके बाद मार्केट ने 90% की ग्रोथ ली थी। और ऐसा ही अगर इस बार भी हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, हिस्टोरिकली ये भी प्रूवन ही रहा है कि जब भी फेड के इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, उसका इमीडिएट इफेक्ट जो है, इमीडिएट इफेक्ट यूएस मार्केट पे पड़ता है, और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर जो अभी ठहराव देखने को मिल रहा है, आप हफ्ता 10-12 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, या आप कह लीजिए ये महीना और काट लीजिए, तो ऐसा लगता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर बिटकॉइन भी और पूरे के पूरे ऑल्ट कॉइन मार्केट भी अच्छा करते देखने को मिल सकती है। कई कॉइन्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आप में ज़्यादातर लोग बोलोगे मेरा कॉइन नहीं है उसके अंदर, जब होगा तब हम भी खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है कि फेड का जो ये चीज़ है, ये एक बड़ा इवेंट है, 17 तारीख को ये होना है, और पूरे चांसेस अब बन रहे हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा, और बड़ा कट कर दे तो एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अगर 25 बेसिस पॉइंट जो कि बेसिक होता है वो भी करना शुरू कर दे, अगर 3 महीने लगातार कर दे या 3 बार लगातार कर दे, तो भी मार्केट के अंदर एक अलग ही लेवल का माहौल बनेगा। अब ये आपको देखना है कि क्या हम यहाँ पे जहाँ इतने साल गुजार लिए हैं, इतने महीने गुजार लिए हैं, क्या हम ये 2-4 महीने और गुजार सकते हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा है नवंबर के अंदर जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाता है और इथेरियम ऑल टाइम हाई बनाता है,
उस टाइम पे कई कॉइन्स तब फड़फड़ाते नहीं हैं, उनका नंबर 1-2 महीने में आता है। कईयों ने दिसंबर में ऑल टाइम हाई बनाए, कईयों ने जनवरी, कई फरवरी तक गए, जब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो बड़े कॉइन्स हैं वो डिक्लाइन पे आते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि यार, और वही चीज़ अभी हमारे साथ हो रही है। बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया, इथेरियम ने ऑल टाइम हाई बना दिया, और हमें लग रहा है यार हमारे कॉइन कुछ कर नहीं रहे। उनमें भी करंट आता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये सारा हिस्टोरिकली डाटा है, चार्ट्स को एनालाइज करोगे, सारी चीज़ें रिसर्च करोगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वही बात है ना, हमें थोड़ी सी मेहनत करने में आलस आता है। यहाँ पर 5 मिनट की वीडियो बोलते हो आप बनाने के लिए, आपको क्या लग रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो रिसर्च है, ये क्या एक दिन में भी पॉसिबल है? हमें सालों लग गए हैं, और तब हम जाके बिना सब कुछ देखे आपको लगातार बताने की कोशिश करते हैं। नहीं तो आप खुद समझिए कि क्या कॉन्टिन्यूसली कोई 15, 20, 25 जो है मिनट तक, 30 मिनट तक बिना कुछ देखे बता सकता है? तो यही कहते हैं, इसी को डेडिकेशन कहते हैं, और इसी को रिसर्च कहते हैं, और इसी वजह से ज़्यादातर हम परेशान नहीं रहते हैं। और हमारा तो फंडा क्लियर है कि अगर पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करोगे, रिस्क को सही से मैनेज करोगे, तो टेंशन वैसे भी नहीं होगी। 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम आज है तो किसी का पोर्टफोलियो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। लेकिन हम लेके बैठे हुए हैं झिंगी लाला कॉइन, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, जिनको हम प्यार से चिंकू पिंकू कहते हैं। और भैया उन वो रखोगे तो तबीयत ख़राब होएगी, रातों की नींद उड़ेगी। लेकिन हमें लगता है जब माहौल बनेगा, ज़्यादातर नए लोग हैं, उन्होंने देखा ही नहीं है वो दौर 2017 का, 2021 का। अगर वो माहौल बन गया ना, तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग खुश भी होते देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए भैया पिच पे खड़ा तो होना पड़ेगा ना। पिच पे खड़े रहोगे, टिके रहोगे, बल्ला चलाओगे तो तभी तो रन बनेंगे ना। तो यही चीज़ आपको करनी है कि अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। ये बाउंसर पे बाउंसर जो आ रही हैं, यॉर्कर आ रही हैं, उनको झेलने की कोशिश करनी है, और बस पिच पे टिके रहने की कोशिश करनी है। तो ये आप कर लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये आपने सही से कर लिया, जहाँ हमने कई लोग जो 2 महीने पहले इथेरियम को भी कोस रहे थे, आज वो इथेरियम को लेके खुश हैं, ऑल टाइम हाई बनाता, और हम तब भी बोल रहे थे आपको, पिछले 1 साल से बोल रहे हैं। तो इनका भी शायद नंबर आता देखने को मिले, तो हम तो आपको समझा सिखा ही सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ तो है इस मार्केट के अंदर जो कहीं ना कहीं हमें बांध के रख रहा है, तो हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ भी बंधिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं ऐसा कंटेंट आपके लिए, इन्फॉर्मेशन लगातार लेके आते रहें। लेकिन इसके अलावा लाइक का बटन ऐसे होता है, कभी कभी तो ये मेरे बिना करे ही कर देता है, और अब जब मैं नहीं कर रहा हूँ तो ये करेगा ही नहीं। वाह, बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन के अंदर है ये फीचर। लेकिन जो इंटरेस्टिंग एक और बात है, जो कहीं ना कहीं अपोजिट दिख रही है, क्योंकि हमने देखा है जब मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट अच्छा करती है, यूएसए की मार्केट अच्छा करती है, गोल्ड अच्छा करता है और सिल्वर अच्छा करता है, तो ये बिटकॉइन क्यों पीछे है? कहीं ना कहीं प्रेशर बना के रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है, बांध के रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अगर हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं तो वो यही इशारा करता है कि इनको ये फॉलो करता है, जिसको हम बिटकॉइन नाम की चीज़ कहते हैं, और जिसके लिए हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। अगर बिटकॉइन अच्छा करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी देर सवेर में उसको कैचअप करेंगे। तो ये हमें समझने की कोशिश करनी है। और ये दबाव क्यों है पता नहीं। हम में से ज़्यादातर पोर्टफोलियो कितने का होगा? कई लोगों का होगा 10,000 का, 50,000 का, लाख, 10 लाख, इतने ज़्यादातर आम आदमी, इससे ज़्यादा क्या पोर्टफोलियो होगा? लेकिन पिछले 15 दिनों के अंदर 10 से 12 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन में होता है 8 से 9, 88 रुपये का डॉलर चल रहा है। मैं समझता हूँ 90 रुपये, समझ लो 90 रुपये का 1 डॉलर है, तो 1 बिलियन के अंदर होता है 9,000 करोड़ रुपए। तो 10 बिलियन डॉलर जो USDT मिंट हुए हैं और USDC मिंट हुए हैं, ये तो 10 से 12 की कैलकुलेशन जा रही है क्योंकि लगातार हो रहे हैं। तो अगर मैं 10 बिलियन भी लेता हूँ तो 90,000 करोड़ रुपए मिंट हुए हैं पिछले 10-15 दिनों के अंदर। 90,000 करोड़ रुपए। अब ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 90,000 करोड़ बहुत होता है। और ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी होता देखने को मिल सकता है। अब ये कहीं ना कहीं 90,000, 1 लाख करोड़ रुपए, हमारे पास 1 लाख हो जाता है, या 1 लाख का किसी को अगर कुछ अच्छा सा मिल जाता है, कुछ कमा लेता है, तो बंदा सोचता है भैया मैं ही फन्ने खाऊं। तो यार ये जो है, इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए के जो मिंटिंग हुई है,
तो ये किस लिए हुई होगी? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यही प्रेशर बना के यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश की जा रही है। और यूजुअली हमने देखा है ये ऐसा ही, हमने $1,00,000 पे भी देखा था, हमने ऐसा $50,000 पे भी देखा था, ऐसा हमने जब 1,00,000 से 75-80,000 पे आया था तब भी देखा था। 90 से $1,00,000 की रेंज में काफ़ी घूमा, फिर ये जो है 1,00,000 से 1,10,000 की रेंज में काफ़ी घूमा, और अभी ऐसा लग रहा है 1,20,000 से 1,10,000 की रेंज में ये घूमने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके अलावा कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है। जो लिस्टेड कंपनी है, मैं तो अनलिस्टेड और जो अनडिस्क्लोज है उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो लिस्टेड कंपनी है ना 10 लाख बिटकॉइन होल्ड कर चुकी हैं, 1 मिलियन, ये डाटा निकल के आ रहा है, ये कंपनीज होल्ड कर चुकी हैं। ब्लैक रॉक के ETF की बात करते हैं या टोटल ETF की बात करते हैं, वो भी मिलियन के आसपास पहुंच गया उनकी भी रेंज कि वो बिटकॉइन होल्ड करते हैं। और भैया एक्सचेंजेस पे अगर हिस्टोरिकली देखते हो, इससे कम लेवल पे बिटकॉइन था ही नहीं, सप्लाई है नहीं, हम सारे तिल हैं और हमें पीस के तेल निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर जो पिस जाएगा उसका तेल निकल जाएगा और फिर वो मुँह ताकता रह जाएगा, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, जिस हिसाब से बाइंग हो रही है, जिस हिसाब से सारा कुछ माहौल बन रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है। अभी एक ड्यू है, एक पंप आना या एक मार्केट के अंदर उछाल आना ड्यू है, और वो एक बुल रन की हम बात करते हैं, ऑल सीज़न की बात करते हैं, वो ड्यू है जो आने वाले कुछ दिनों या कुछ महीनों के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों डिसाइड आपको करना है, हम तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर ही कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है हम दिलासा दे रहे हैं, होना कुछ नहीं है, सालों से बोल रहे हैं। कई एक पता नहीं, एक बहन है जिसने कल शायद एक ट्वीट किया था, कह रही कि स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप तो हमेशा यही बोलते हो। हम तो 2021 में भी यही बोलते थे, जब बिटकॉइन का प्राइस $15,000 पे था, तब भी आप 50% बिटकॉइन में रखो, 25% इथेरियम में रखो, जब इथेरियम $1,000 के नीचे आ गया था। हम तो ये तब भी बोलते थे 2016-17 के अंदर, हम तो 2020 में भी बोलते थे, 2019 में भी बोलते थे, जब इथेरियम $80 पे आ गया था, फिर हमने उसको $5,000 भी देखा। तो ये हम देखो, पॉइंट क्या है कि हमारे साथ में दिक्कत क्या है, हम अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, ओवरऑल पिक्चर नहीं देखते। अब इसमें से कई वीडियो में से कई लोग अपने हिसाब से चीज़ों को चूज़ कर लेंगे और फिर बोलेंगे आपने ये बोला था, हमने ये ही बोला है कि। और पुरानी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, रिस्क को कवर करना ज़रूरी है। पोर्टफोलियो जो ओवरऑल है उसका 10% से 20% क्रिप्टो करेंसी में हो तो शायद सेहत पे असर ना पड़े, और उसमें भी अगर 10% में भी 50% बिटकॉइन है, 25% इथेरियम है और बाकी 25% के अंदर ऑल्ट कॉइन्स हैं, तो यहाँ पे शायद ही कोई होगा जिसका पोर्टफोलियो नेगेटिव में हो। आप में से किसी का है, अगर आपने सही से स्ट्रेटजी अपनाई है तो आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम, वही बात है ना, अपने हिसाब से चीज़ों को पिक कर लेते हैं, यार ये कॉइन बढ़िया लग रहा है मैं ये लूँ, लेकिन हम पूरी की ओवरऑल स्ट्रेटजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं, वो डिसिप्लिन नहीं लेके आते हैं, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं गलती वही हो जाती है, यार किसी ने बताया था। तो अपनी वही है ना कि सहूलियत के हिसाब से मत देखो। ओवरऑल हमने भी 8-10 साल लगा दिए हैं इस मार्केट के अंदर, और लगातार 2,500-2 हज़ार वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको समझने की कोशिश करनी है कि हमने भी कहीं ना कहीं ये दौर देखे होंगे, इसलिए जो हमने गलतियाँ करी हैं वो आप ना करो, वही सी चीज़ें समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं, जो सिचुएशन है और ओवरऑल चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बिटकॉइन को लेके अगर देखते हैं तो अभी एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म में देखते हो 100 डे मूविंग एवरेज पिछले 3 दिन से इसको ब्रेकआउट करता है, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है। तो ये टेक्निकल्स हैं, सीखो। ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। यहाँ पर हमने नीचे भी कई बार विक लगते देखी है, लेकिन बाउंस बैक कर देता है, सपोर्ट के ऊपर आ जाता है। ऐसे ही जब रेजिस्टेंस है, बार बार विक बना रहा है लेकिन उसके नीचे आ रहा है, तो वो जो है ना अभी इंपॉर्टेंट 100 डे मूविंग एवरेज, ये जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही है, और 21 डे मूविंग एवरेज ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, जो कि $1,11,500 से लेके $1,12,500 आती है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करिए। अगर इसके पार जाता है तो हमें लगता है 1,15,000 से $1,17,000 का जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन मिलना चाहिए, और उसको ब्रेक करता है तो दोबारा से ये अपने ऑल टाइम हाई को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए जो सपोर्ट की बात करते हैं वो 1,07,000 से 1,08,000 जो कि चैनल का बॉटम है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 200 डे मूविंग एवरेज की $1,00,000 की, और फिबोनाची की रेशियो की वो मिल रही है 1,00,000 से $1,02,000। अब शॉर्ट टर्म में ये लाइंस हैं,
अब कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ये सब टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब आपको पता होना चाहिए कहाँ मिल रही है, क्या क्या करना है। तो शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी को लॉन्ग टर्म के साथ इन्वॉल्व ना करके अगर उस हिसाब से सही तरीके से करोगे तो मुझे उम्मीद है यहाँ से कुछ ना कुछ करके जाओगे। हाई लीवरेज फ्यूचर ट्रेडिंग से जो है दूर रहो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखते हैं जो सिनारियो बन रहा है, जिस हिसाब से एडॉप्शन चल रही है, जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन चल रही है, जो कंपनीज़ की न्यूज़ निकल के आती है, इसने भी बाय कर लिया, उसने भी बाय कर लिया, तो उसके हिसाब से तो लगता है कि यार $1.5 लाख तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं लगता देखने को मिल सकता है इस साल के अंदर। और कई एक्सपर्ट तो $2-2.5 लाख बोल रहे हैं, हम उतना नहीं सोच रहे हैं। $1.5 लाख के बाद हम अपना स्ट्रेटजी को देखेंगे, क्या एडॉप्शन चल रही है, क्या माहौल बन रहा है। अगर सिचुएशन डिमांड करेगी तो हम स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, नहीं तो अपना एग्जिट पे फोकस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने की कोशिश करनी है बिटकॉइन को लेके। लेकिन मसला बिटकॉइन से ऊपर है, वो है ऑल्ट कॉइन्स का। और उसमें से इथेरियम भी वही 21 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस मिली है जो कि $4400 के आसपास आती है। बार बार उसको हिट कर रहा है, लेकिन वही बिटकॉइन प्रेशर में है, तो ये भी प्रेशर के अंदर देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब ध्यान रखिएगा, दो हैं, एक 50 डे मूविंग एवरेज और एक फिबोनाची की रेशियो 0.618। 50 डे मूविंग एवरेज 4000 और फिबोनाची की 0.786 जो निकल के आती है, वो निकल के आती है 41 से $4000। अगर यहाँ हिट करे तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको आप ले सकते हो। लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो वो ऑलमोस्ट $3500 से $3350 के आसपास आती है। अगर इसको ब्रेक करता है जो रेजिस्टेंस है 21 डे मूविंग एवरेज का, तो हमें लगता है ये ऑल टाइम हाई को दोबारा से हिट करता देखने को मिल सकता है। और ये भी पोटेंशियल रखता है, जो हम बात कर रहे हैं बुल रन ट्रिगर होने की, फेड के इंटरेस्ट रेट चेंज करने के बाद में, तो हो सकता है ये आपको आने वाले टाइम के अंदर $6,500-7,000 भी जाता देखने को मिले। आपको क्या लगता है बिटकॉइन का प्राइस क्या 2025 में ऑल टाइम हाई को ही छुएगा, कई लोग बोलेंगे, या जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, जो कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ तक जाएगा? कमेंट में ज़रूर बात किया करो, इंटरेक्शन किया करो, ताकि हमें पता चले आपका क्या फीडबैक है और हम उस हिसाब से अपनी चीज़ों को और डेवलप करें और आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करें। लेकिन इसके अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं। अगर हम सोलाना की बात करते हैं तो सोलाना की अगर बात करें तो फिबोनाची की रेशियो 0.5 और 21 डे मूविंग है, जो कि लगभग $190 के आसपास आती है। वो एक सपोर्ट का काम कर रही है, जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। लेकिन अगर अगर अच्छी सपोर्ट देख रहे हो तो वो $185 के आसपास ही आती है। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग 170 से लेके, या अगर मैं बताऊँ, एक अच्छी जो सपोर्ट हम देख रहे हैं वो $160 के आसपास आती है। अगर ये दो लेवल पे आए तो हमने एंट्री बनानी है। अगर बिटकॉइन $1 लाख आ जाए तो ये लेवल पे आ सकते हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो एक रेजिस्टेंस है $220 के आसपास, अगर उसको पार करता है तो हमें लगता है ये भी ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। कार्डानो को लेके वही 50 डे मूविंग है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 0.8 के आसपास मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो। और एक एंट्री $0.7 के आसपास मिल जाए तो फोकस किया जा सकता है। ये भी एक से $1.25 जाने का पोटेंशियल शॉर्ट टू मिड टर्म में रखता है। अगर हम बात करते हैं जो बहुत सारे कॉमन कॉइन्स आप हमसे पूछ रहे हो, उसमें से एवेक्स की बात करते हैं तो फिलहाल 50 डे मूविंग एवरेज की एक सपोर्ट मिल रही है $25 के आसपास। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, हमें उम्मीद है ये आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता देखने को मिल सकता है, टॉप कॉइन्स के अंदर है। लेकिन अगर अच्छी एंट्री देख रहे हो तो $21 के आसपास ही मिले तो आप फोकस कर सकते हो। एक रेजिस्टेंस है $26 के आसपास, अगर उसको पार करता है, ब्रेकआउट करता है, तो हमें लगता है $30 जाने का पोटेंशियल रखता है और ये भी ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। टोन को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि जब टैप टू अर्न के जो गेम्स चल रहे थे तब तो इसने अच्छा किया, फिलहाल ये ठंडा होता देखने को मिल रहा है। तो अगर होल्ड किया हुआ है तो होल्ड कर सकते हो, हम इसके अंदर बाइंग के लिए नहीं देख रहे हैं। लेकिन एक रेजिस्टेंस है $3.2, ये एक रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $4 $4.5 जाने का पोटेंशियल रखता है। ये भी शायद अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिले, जब माहौल बनेगा तो ये भी करता देखने को मिल सकता है। एंट्री के लिए यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा। एक वर्ल्ड लिबर्टी को लेके, वर्ल्ड जो लिबर्टी फाइनेंशियल, बड़ा इसके ऊपर इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं। जस्टिन सन की बात करते हैं, उनके वॉलेट को ब्लैकलिस्ट कर दिया कि भैया वो प्रेशर कर रहे हैं, तो उन्होंने ओपनली बोला मैं 10 मिलियन के ये टोकन जो है बाय कर लूँगा। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हमें पता है कि यार ट्रम्प कॉइन का क्या हुआ था, मेलेनिया जो कॉइन का क्या हुआ था, तो उसके बाद भैया हम तो अवॉइड ही करते हैं कि ऐसी चीज़ों में, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन ज़्यादा लगती है। और फिर भी ये टॉप 30 कॉइन्स के अंदर आ गया है, तो ऑब्वियसली बैकिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें आम आदमी देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों का नुकसान ही रहता है। अगर किसी ने इनिशियली ले लिया होगा तो वो फ़ायदे में, अदरवाइज़ यहाँ पे अवॉइड करो, क्योंकि जब इन सारी चीज़ों में इतनी मैनिपुलेशन हो जाए तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप होल्ड करें तो $0.23 से लेकर $0.3 ये भी पोटेंशियल रखता है, लेकिन हम इसके अंदर ना
कुछ करने को बोलेंगे और भैया दूर ही रहने को बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ट्रम्प कॉइन का क्या देखा और हमने उस दूसरे कॉइन का क्या देखा उसके बाद। और ज़्यादातर ये कॉइन जब भी ये लेके आते हैं तो भैया लिक्विडिटी चूसने की कोशिश करते हैं मार्केट से। तो भैया ऐसे कॉइन से तो हमें तो दूर ही रहना चाहिए। ऑन्डो को लेके कहीं ना कहीं हमें एक लगता है $0.9 एक एंट्री बनती है और एक एंट्री $0.7 के आसपास मिल जाए तो अपॉर्चुनिटी तरह लीजिएगा। 1.1 $1.2 शॉर्ट टू मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में ये भी ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल लगता है। सुई को लेके $3 के आसपास मिले एक अपॉर्चुनिटी है और एक एंट्री $2.5 के आसपास $2.6 पे मिल जाए तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। $4 एक रेजिस्टेंस है, लेकिन इसके पार जाता है तो ये भी ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। चेन लिंक $20 के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, अगर यहाँ मिल जाए तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है और एक एंट्री $15 के आसपास मिल जाए $16 तो लिया जा सकता है। ये भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है लगभग $28 के आसपास, अगर इसको पार करता है तो ये भी $34 और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। पॉलीगॉन मैटिक के अंदर भी कहीं ना कहीं एक ब्रेक हलचल देखने को मिल रही है। अगर आप सपोर्ट देख रहे हो या एंट्री के लिए देख रहे हो $0.25 के आसपास मिले तो फोकस कीजिएगा, नहीं तो अवॉइड कीजिएगा। और लेकिन ऐसा लगता है जिसमें कुछ खास हुआ नहीं है तो लॉन्ग टर्म में ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिलना चाहिए। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप लगातार हमसे पूछते हो, मीम कॉइन के लिए लगातार पूछते हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कुछ अच्छे कॉइन्स हैं जिसमें पोटेंशियल हो वही कवर करूँ, ताकि यहाँ पे अगर आप उसमें कुछ रिसर्च करो, कुछ करने की कोशिश करो तो कहीं ना कहीं कुछ उसके अंदर हो सके। बाकी दोस्तों डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो आपके सामने शेयर करने की और बस आपके साथ में अपने जो भी 8-10 साल का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की। बाकी आप गलती मत कीजिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं उसको रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।